अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वक्त वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ही आपको बता रहा था कि मेरे स्पर्म ज़ीरो कैसे हो सकते हैं। मेरे क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट आया, ये एक स्टोरी ही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उसने मुझे ये बात कही, हमने उनका सीमेन एनालिसिस परफॉर्म किया तो उसके अंदर ज़ीरो स्पर्म आ गए। उस पेशेंट ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, अब मेरे स्पर्म ज़ीरो कैसे हो सकते हैं। मैंने ये रिपोर्ट करवाई, तकरीबन अभी से साल पहले भी कराई, 8 महीने पहले भी कराई, तो मेरे स्पर्म काउंट कम ज़रूर थे लेकिन ज़ीरो नहीं थे। तो ये मेरे स्पर्म ज़ीरो कैसे हो गए। तो मैंने डॉक्टर साहब, मेरे साथ जो पेशेंट थे, मैंने उनको एक बात बताई। मैंने उनसे ये कहा कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक पूरा ऑर्गन है और पूरा हार्मोन्स का सिस्टम है। जब इसके अंदर फ्लॉज आना शुरू होते हैं, मसाइल आना शुरू होते हैं, तो आपका सीमन काउंट कम होने लग जाता है। अब कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक खास लेवल तक कम होगा और उधर जाके रुक जाएगा। अगर आप इसकी वजह पता नहीं करेंगे कि ये हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है, कोई ब्लॉकेज हो रही है, कोई आपके अंदर शुगर या ब्लड प्रेशर आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, किस वजह से ये नीचे की तरफ काउंट जाना शुरू हो रहा है, अगर वो वजह पता नहीं चलेगी और उसका हल नहीं होगा तो आपके स्पर्म ज़ीरो हो सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो सकते हैं। जब उस पेशेंट का हमने टेस्टिकुलर डॉपलर करवाया तो हमें पता चला कि उनके टेस्टिस की तरफ ब्लड का जो फ्लो था वो आना कम हुआ था और काफ़ी अरसे से उनकी जो टेस्टिस का साइज था वो श्रिंक होता होता काफ़ी हद तक श्रिंक हो गया हुआ था। अब वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने हमें कहा कि हम जो है वो अब क्या कर सकते हैं। उस पेशेंट को हमने रिकमेंड किया कि हम आपके लिए एक एफर्ट कर सकते हैं कि हम आपको कुछ मेडिसिन, कुछ हार्मोन्स पे डालें और उसके बाद ठीक 45 to 60 डेज के बाद, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बाद आपका हम टेस्टिकुलर डॉपलर करें ताकि हमें शायद कोई एम्ब्रियोज स्पर्म्स मिल जाए। अब हमने इस पेशेंट को तकरीबन 2 महीने तक मेडिसिन पे डाले रखा और जब ये पेशेंट दोबारा हमारे पास आया तो हमने इसका सीमन करवाया तो हमें सीमन में फिर भी कोई स्पर्म नहीं मिला। पेशेंट का हमने टेस्टिकुलर डॉपलर किया, यानी कि टेस्टिस को ओपन करके जो हेल्दी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स थी जिनके अंदर जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, वो उधर से स्पर्म्स को ढूंढा। लकीली हमें ऑलमोस्ट 30+ स्पर्म्स मिल गए। हमने इनकी मेसेस का स्टिमुलेशन किया और हमें उनके एग निकाले और उन स्पर्म्स को हमने इक्सी के ज़रिए से उनके एग्स के अंदर डाला और उनको ग्रोथ करवाया। तो फाइनली हमारे पास 5 एम्ब्रियोज बने और वो 3 अटैम्प्ट्स में फ्रीज हो गए। अब उस पेशेंट को जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रेगनेंसी हो गई और अब उनकी प्रेगनेंसी बड़ी अच्छे तरीके से चल भी रही है। यही पेशेंट अगर टाइमली डिसीजन ना लेता तो जो इसके टेस्टिस थे वो कंप्लीटली फेल हो जाते और उनके अंदर स्पर्म बनने का प्रोसेस मुकम्मल तौर पे रुक जाता। तो लिहाजा एक पेशेंट जो इस बात पे सवाल हुआ कि मेरे स्पर्म ज़ीरो कैसे हो गए, इस स्टोरी से उन लोगों को जिनका स्पर्म काउंट कम है उनको ये होता है कि आप अगर आपका सीमन एनालिसिस में स्पर्म ज़ीरो हो जाता है तो इसको बाय चांस मत समझें। बाय चांस जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। आप इसको इन्वेस्टिगेट करें क्यों ज़ीरो है और ये क्यों कम है। अगर ये कम है तो ये मज़ीद कम होकर ज़ीरो भी हो सकते हैं और जिस दिन ज़ीरो हो जाते हैं उसके बाद ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड रह जाती हैं। तो अगर तो आपके स्पर्म ज़ीरो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से, तो फिर तो आपके हार्मोन्स आपको बता देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझ आती और बस वो ज़ीरो होते हैं। लेकिन अगर कोई गुंजाइश होती है तो जो डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा होता है ज़रूर लें। हमारे यहाँ हकीमी दवाइयाँ जिनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता है वो पेशेंट खाते रहते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि पता नहीं इससे क्या हो जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस किसी चीज़ का ट्राइड एंड टेस्टेड हो। अब जब पेशेंट बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है उसके बाद अब वो कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं। पहले वो जो थोड़े स्पर्म का होता है वो उसको दवाई देते हैं, इलाज करते हैं, मुकम्मल तौर पे सिफर करते हैं और सिफर करने के बाद वो डॉक्टर को हैंड ओवर कर देते हैं। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ आपको लेके चले। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो हैज़र्ड नहीं होती है,
उसका पूरा एक सिस्टम होता है और उसका सिस्टम को समझना ज़रूरी है उसके इलाज के लिए। तो मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो कम से कम अपनी टेस्टिंग पूरी करा लें, दवाई तो फिर एक बाद की बात में आती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसी किसी स्टोरी के साथ जो आप लोगों के से रिलेटेड हो और आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते। तो इंशाल्लाह आपकी अवेयरनेस एजुकेशन के लिए ये सिलसिला जारी रखे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।